राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपको एक कहानी सुनाने चाहता हूँ। कहते हैं कि माँ बाप की फटकार में भी प्यार होता है, माँ बाप के गुस्से में भी प्यार होता है, और जो माँ बाप बोलते हैं वो कितना अच्छा होता है। लेकिन हमें उस टाइम बुरा लगता है कि जब माँ बाप हमें बोलते हैं कि बात बात पर टोकना, खाने में टोकना, रहने में, सोने में, उठने में, बैठने में, रात और दिन टोकते हैं। वो हमारे भले के लिए टोकते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। वो कि हमारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते और बुरा कहते ही नहीं हैं। तो चलिए मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ इसी बात पर। तो सबसे पहले मैं सोचता था कि मेरे माँ बाप इतना मुझे क्यों बोलते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ इनकी चिक चिक से, इनकी डांट से, इनकी फटकार से, रात और दिन सोते बैठते उठते जागते बिल्कुल परेशान कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहूँगा। काश मेरी नौकरी लग जाए कहीं और मैं घर छोड़ के चले जाऊँ और बस मैं यहाँ दोबारा कभी लौट कर ना आऊँ। तो एक बार की बात है कि मेरा कंपनी में इंटरव्यू था और इंटरव्यू देने के लिए मैं निकला, घर से निकला, और निकलने के साथ साथ ही मेरे घर वालों ने मुझे बोलते कि बाथरूम में गए थे, पंखा बंद कर दिया, नाश्ता क्यों नहीं किया पूरा, लाइट क्यों नहीं बंद करी है, तौलिया सही जगह पर क्यों नहीं रखा है। तो इतनी भी डांट मिलती थी कि बेड की चादर कैसे कर दी है, सोए तो अपना बिस्तरा क्यों नहीं उठाया, अपना काम क्यों नहीं करा, कपड़े जहाँ मर्जी फेंक दिए। तो मैं इतना परेशान आ चुका था कि बहुत ज़्यादा। और मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू के लिए निकला, और इंटरव्यू के निकला तो एक ऑफिस में पहुंचा, बड़े से ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में जा कर के देखा कि बहुत लंबी लाइन थी और बहुत बहुत भीड़ थी। तो कुछ समझ में नहीं आया, चलिए वेट कर लेता हूँ। वेट किया तो देखा क्या, वेट करते करते वहाँ पर बरामदे की फालतू की लाइट जल रही थी। तो मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई कि हाँ, लाइट बंद कर देना बेटा। तो मैंने वही बरामदे की लाइट बंद की, और लाइट बंद करने के बाद वहाँ से चलने लगा। देखा तो क्या, वाटर कूलर का पानी गिर रहा था। तो मेरे डैडी की, जो मेरे फादर की, उनकी मेरे को बात याद आई। उन्होंने मेरे को डांटा था कि डांट के पानी फालतू में गिरना नहीं चाहिए, घर में कलेश और लड़ाइयाँ होती हैं तो ये अच्छा नहीं होता। तो मैंने वो भी बंद कर दिया ऑफिस का। और मुझे पता लगा कि भाई मेरा भी इंटरव्यू तो सेकंड फ्लोर पर है, दूसरी मंजिल पे। तो मैं वहाँ से सीढ़ियों से जाने लगा, और जाने के बाद मैंने सीढ़ियों की लाइट बंद करी और रास्ते में कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी को भी उठा करके साइड में रख दिया। वहाँ ऊपर जाके मैंने वेट किया तो मैं देख रहा था कि जो भी आदमी जा रहा है और जाने के साथ तुरंत वापस आ रहा है, और जो बॉस थे, मालिक थे और कंपनी के ओनर, वो साथ के साथ तुरंत देखने के बाद, जिसकी भी डिग्री थी जो भी था, तो उसके डॉक्यूमेंट देखने के बाद तुरंत उसे वापस भेज दे रहे थे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का इंटरव्यू हो रहा है। तो बस मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद तो देखा क्या, मैंने अपने बॉस को अपनी डिग्री दी, हाथ में थमाई, अपनी फ़ाइल दी। फ़ाइल देने के बाद दो बॉस ने मुझे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है फ़ाइल की। मैंने बोला, मैं तो घबरा गया कि कहीं मेरी जॉब आज फिर ना लगे। इतनी सारी कंपनियों में गया, इंटरव्यू देने के बाद जॉब नहीं लगी, कि आज फिर फेल ना हो जाए। मुझे बड़ा ही मन में घबराने लगा। और उसके बाद मेरे बॉस ने कहा कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। मैंने सोचा कि मेरे बॉस लगता है कि अब तो मजाक करने लगे मेरे साथ। अब मुझे डर लगने लगा कि मजाक क्यों कर रहे हैं, और सब तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और मुझे एकदम से इन्होंने जाने भी नहीं दिया और रोक भी लिया है। तो उन्होंने मुझसे फिर दोबारा से कहा कि कब से ज्वाइन कर रहे हो, कि आपका इंटरव्यू तो हो चुका है। मैंने बोला, सर मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, तो इंटरव्यू कैसे हो गया। उन्होंने बोला कि आज हमने आपका इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरे से ले लिया है, और आप एक अच्छे व्यक्ति हो, और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने आपको इतनी शिक्षा दी है कि हाँ, आप आए, हमारे बरामदे की लाइट बंद कर दी, वाटर कूलर से पानी गिर रहा था वो भी बंद कर दिया, और सीढ़ियों की लाइट जल रही थी वो बंद कर दी है, और आते हुए कुर्सी को भी रास्ते से साइड कर दिया। वाह, आपका डिसिप्लिन, बड़ी खुशी हुई मुझे आपका डिसिप्लिन देख करके। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने आपको ये सिखाया है और आपको ये बताया है कि हाँ, ऐसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऐसे ही सबका ख्याल रखना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो आप हमारी कंपनी का लॉस भी नहीं होने दोगे। तो हमें वही व्यक्ति चाहिए कि वही लॉस ना होने दे। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, और बड़ी खुशी भी हुई और बड़ा दुख भी हुआ मुझे कि मैं अपने माँ बाप की बातों पर इतना गुस्सा होता था, इतना रुष्ट होता था, और रुष्ट होने के बाद भी मैं उनकी बात सुनता नहीं था, मानता नहीं था,
और अपने आप ही बोलता रहता था और बड़बड़ाता रहता था। मैं बढ़िया उन्हें बड़े कोसता रहता था। लेकिन मुझे उस दिन पता चला कि मेरे माँ-बाप ने मुझे जो भी किया मेरे लिए अच्छा किया है। उस दिन मुझे इंटरव्यू में मेरी डिग्री, कुछ कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कुछ नहीं काम आया उस दिन। उस दिन मेरे माँ-बाप का जो डाँट थी वो मेरे काम आई, और वो मेरे माँ-बाप ने मुझे जो डाँटा था उसने मुझे नौकरी दिला दी, मेरे माँ-बाप की डाँट ने। तो मैं घर गया दौड़ते-दौड़ते जल्दी-जल्दी, और घर जा कर के मैंने अपने माँ-बाप को दोनों को गले से लगा लिया, और गले से लगा कर के मैं इतना खुश हुआ और दुःख भी इतना हुआ मुझे कि मैंने अपनी उनकी बात नहीं मानी है, और ना मान करके मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। लेकिन माँ-बाप अच्छा करते हैं, उनकी डाँट में भी प्यार होता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं अच्छी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे मोटिवेशनल मिलेगा कि आपने मेरी कहानी सुनी है। और कहानी जिसे अच्छी लगती है कि सुनती है, तो वो कोई सुनता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर किसी को कहानी मेरी पसंद नहीं आती, कोई गलती होती है तो उसे मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो जाते-जाते राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।